सिटी हलचल पर संडे स्पेशल आपका फेवरेट कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम वो मुद्दे, वो चीजें शामिल करते हैं जो समाज को दशा और दिशा देती है और पूरे भारत में जिसको लेकर चर्चा होती है। जी हाँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरठ के रहने वाले बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं और वो सिटी हलचल के संडे स्पेशल पर देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेजते हैं। और आज जब धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, सत्संगों को लेकर हादसे हो रहे हैं और पुलिस की रेड पड़ रही है, तो हम भी कुछ अलग ही ढंग से कार्यक्रम करते हैं। हाँ, उन पत्रकारों की तरह नहीं है जो एजेंडा के तौर पर धर्म राजनीति, राजनीति धर्म करते रहते हैं। तो संडे स्पेशल में ये विशेष कार्यक्रम सूरजकुंड के आर्य समाज मंदिर से है। जी हाँ, 54वां स्थापना दिवस था सूरजकुंड के आर्य समाज मंदिर का और वहां के प्रधान आरपी सिंह जी और उन जैसे सैकड़ों आर्य समाजी वहां पर काम करते हैं, वहां पर लोगों के जीवन के लिए काम करते हैं और आर्य समाज के नियमों को, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त मिले जिनकी बालों पे सफेदी आ गई है, लेकिन आर्य समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए वो हमेशा और किसी भी समय उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे में स्थापना दिवस के इस अवसर पर जो 54वां था, 4 जुलाई से जो 7 जुलाई तक चल रहा था, उसके जरिए जहां एक तरफ धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया गया, शिक्षा दी गई, तो वहीं राजस्थान के जयपुर से आए स्वामी सच्चिदानंद जी ने नई पीढ़ी को धर्म का वास्तविक अर्थ बताया और कहा, सनातन धर्म कर्तव्य के पथ पर सबको आगे बढ़ाता है और कुरीतियों से परहेज करता है, तर्क से हर बात रखता है और स्वस्थ आध्यात्मिक समाज का निर्माण करता है। उन्होंने कहा, वास्तव में हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हम सब आर्यवर्ती हैं, सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को मानना चाहिए और अंधविश्वासों से, कुरीतियों से उन लोगों को बचाना चाहिए जो हादसे में शिकार हो जाते हैं। उनका इशारा था हाथरस का हादसा। उन्होंने कहा कि अगर वेदों के जरिए जीवन को चलाया जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी। स्वामी सच्चिदानंद ने स्वामी दयानंद जी के प्रयासों के बारे में बताया और कहा कि स्वामी दयानंद ने सभी वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, शूद्रों के लिए काम किया, यज्ञ और गायत्री की महिमा बताई। देखिए ये विशेष बातचीत सिटी हलचल के कैमरे से सिटी हलचल की टीम के साथ। संडे स्पेशल में एक बार फिर आध्यात्म के जरिए आचार, विचार, व्यवहार और कर्म पर चर्चा, क्योंकि आज की पीढ़ी को आचार, विचार, कर्म और धर्म के बारे में बहुत ही जरूरी है जानना। और ऐसे में आर्य समाज से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। एक ऐसी विचारधारा जिसमें अपने आप को सुधारने की पर्याप्त स्पेस है। तो आज हमारे साथ विज्ञान और वैज्ञानिक के तौर पर स्वामी सच्चिदानंद जी हैं। मैं और कोई संबोधन नहीं कर रहा हूं, विज्ञान और वैज्ञानिक, क्योंकि इनको लोग अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप शास्त्रों में जाते हैं तो विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान बन जाता है और विशिष्ट ज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। यहीं से शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, और आर्य समाज के इस 54वें वर्षगांठ समारोह पे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शर्मा जी। जैसा कि आप कह ही रहे थे अपने उद्बोधन में कि आर्य समाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई अंधविश्वास नहीं है, रूढ़ी नहीं है, पाखंड नहीं है, जहां अनलॉजिकल बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि आज हमारा जो सनातन धर्म है उसको लेकर के अनेक प्रकार के प्रश्न युवाओं के मन में पैदा हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने बच्चों को लॉजिक के साथ उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। महर्षि दयानंद जी महाराज की हम पर बड़ी विशेष कृपा हुई और स्वामी जी महाराज ने तर्क को धर्म के साथ जोड़ा,
जैसे लोग ये कहते हैं ना कि धर्म में अकल को दखल नहीं, धर्म तो केवल श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है। जब केवल धर्म श्रद्धा आस्था का विषय रह जाता तो अंधविश्वास रूढ़ियां प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन धर्म से आप तर्क को कभी निकाल नहीं सकते। हमारे शास्त्र तो कहते हैं यस तर्केण अनुसिद्ध्यति स धर्म, धर्म वो जो तर्क से सिद्ध होता है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने वो पुरानी परिपाटी से हमको जोड़ा और आर्य समाज लॉजिकल बात करता है, तार्किक बात करता है। यही कारण है कि आज हमारे सनातन धर्म पर जब कोई विदेशी विधर्मी लांछन लगाते हैं, आक्षेप करते हैं, तो हमारे जो अन्य जो धर्मगुरु हैं, पौराणिक समाज से आते हैं, उनके पास में वो लॉजिक नहीं होता, उनके पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता। लेकिन आर्य समाज के विद्वान ही उनका उत्तर दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ लॉजिक को स्थान है, तर्क को स्थान है। तो वर्तमान समय में जो आपने प्रासंगिकता की बात की है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में दो प्रकार की लड़ाइयां चल रही हैं, एक तो शस्त्र की और एक शास्त्र की। सरल भाषा में आप इसको विचार की और तलवार की लड़ाई कह सकते हैं। आज वर्तमान समय में तलवार की लड़ाई का समय तो अब जा चुका है, वर्तमान में विचारों की लड़ाई का समय चल रहा है। तो अगर आपकी विचारधारा में दम है, आपकी विचारधारा ताकतवर है, तभी आप दूसरे व्यक्ति को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर पाएंगे और अपनी जनरेशन को अपनी विचारधारा से रोक पाएंगे। नहीं तो आपकी जनरेशन आपकी विचारधारा को छोड़ करके चली जाएगी। हमारी जो सनातन मूल विचारधारा थी वो पूरी तरह से लॉजिकल थी, साइंटिफिक थी, लेकिन उस विचारधारा में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, सारे शास्त्रों में मिलावट की गई, सारे धर्म ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट की गई। तो हमारी जो वैज्ञानिक विचारधारा थी उसको खोखला कर दिया गया। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के उसी सनातन विचारधारा में जो घुसपैठ की गई थी, जो मिलावट की गई थी, उसको दूर किया और धर्म का सही स्वरूप, सनातन का सही स्वरूप सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया। तो मैं ये कहता हूं कि यदि हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो हमको लॉजिक के साथ में धर्म की शिक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। वर्तमान समय में हमारे जो पौराणिक धर्म गुरु हैं उनके पास लॉजिक नहीं है। लॉजिक मिलेगा तो आर्य समाज के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो अगर हमने बच्चों को लॉजिक नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। तो हम अपनी संस्कृति और संतति को बचाना चाहते हैं तो आपको आर्य समाज के प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। इसलिए आर्य समाज आज भी प्रासंगिक है। तो वो जो एक आंदोलन चला था, चलिए वापस वेदों की तरफ, बैक टू वेदास, वो कहां तक सफल हुआ, कहां तक आज की नई पीढ़ी उसको आत्मसात कर? देखिए, वैसे तो अब ये देश धर्मनिरपेक्ष लोग इसको बोलते हैं। जब वेद की बात आती है तो लोग वेद का नाम सुनकर के अन्य विचारधारा के लोग कूद जाते हैं, अरे ये तो वेद की बात कर रहे हैं, ये तो सनातन की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज जो वेद के सिद्धांत थे समाज उसको स्वीकार कर रहा है। नाम चाहे लोगों ने वेद का नहीं लिया, उस समय प्राचीन काल में जो आडंबर चल रहे थे धर्म के नाम पर, महर्षि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबरों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। उसी आंदोलन का नाम आर्य समाज है। तो उस समय आर्य समाज ने जो वेद की बात की थी, उस समय लोगों को आर्य समाज की बात हजम नहीं हो रही थी। लोग कह रहे थे नई बात कर रहे हैं, लेकिन नई बात नहीं थी, वो सारी वेद के सिद्धांत थे। आर्य समाज ने उन बुराइयों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, वेद की बात बताई कि समस्या का समाधान वैदिक मार्ग से हो सकता है। आज वो सारी की सारी जो बीमारियां थी, कुरीतियां थी, उनके खिलाफ आज आंदोलन बन गए। जैसे कि स्त्री शिक्षा की मैं बात करता हूं तो वेद में कोई पक्षपात नहीं है स्त्री के लिए और पुरुष के लिए। ना तो वो भौतिक शिक्षा में पक्षपात है, ना आध्यात्मिक विद्या में कोई पक्षपात है। उस समय जब महर्षि दयानंद जी महाराज पैदा हुए, उस समय देखो कितना अंधविश्वास था। स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, गायत्री नहीं सुन सकती हैं, यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती हैं, लेकिन वेद ने तो सबके लिए समान अधिकार दिया है। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने वेद के मंत्र का प्रमाण दिया, यथेमं वाची कल्याणी मावदानी जनेभ्य, कि ये हमारे वैश्वी लोग भी वेद पढ़ सकते हैं, स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। तो उस समय लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज शूद्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों ने विरोध किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं ऋषि दयानंद जी का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। आज स्त्रियां भी वेद की कथाएं कर रही हैं, भागवत कथाएं कर रही हैं, मंचों पर बैठ के आध्यात्मिक चर्चाएं कर रही हैं, और हमारे शूद्र भी कम नहीं है। आज जिनको वैदिक उनको शूद्र नहीं कहना चाहिए, जो जिसने पठन पाठन कर लिया। हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, कर्म से नहीं होता। तो जब उसका कर्म श्रेष्ठ हो गया तो वो शूद्र नहीं रहा, जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। ये हमारे यहाँ विशेषता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, तथाकथित लोग इस बात को नहीं मानते। जैसे अभी आपने हाथरस की घटना को देखा, तो जो धर्मगुरु था उनका, वो बाबाजी भोले बाबा साकार हरि, वो जाटव था। वर्तमान समय में वो अपने आप को शूद्र मानते हैं। तो आज शूद्र भी धर्मगुरु बन रहे हैं। तो ये विजय किसकी है? ये वैदिक विचारधारा की, वेदों की बात है। ऋग्वेद में एक
जो श्लोक है उसका लोग बड़े गलत ढंग से व्याख्या करते हैं कि ब्राह्मण का जन्म मुख से, क्षत्रिय का जन्म बाहों से, जंघाओं से वैश्य का, शूद्रों का पैरों से। अब जब पैरों में शूद्र आ गए तो शूद्र इस बात को लेकर और दूसरे लोग इस बात को लेकर वेदों पर हमला करते हैं। आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? देखिए, ये मंत्र बहुत ही स्पष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत विशेष मंत्र है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी इसका उल्लेख किया। ब्राह्मणोवस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। प्राय लोग इस मंत्र का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। लोगों ने यह व्याख्या की कि ब्राह्मण भगवान के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ। क्या भुजाओं से कोई पैदा हो सकता है? क्या सिर से कोई पैदा हो सकता है? क्या पैरों से कोई पैदा हो सकता है? इसका मतलब है कि ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मणवत मुखमासीत, ब्राह्मण मुखवत है, क्षत्रिय भुजावत है। क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भुजाओं का भी होता है। आप आज देखते हैं क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। तो हम पर कोई भी आक्रमण जब भी करता है, कोई हमारे सिर पर प्रहार करे, पैरों पर प्रहार करे, तो सबसे पहले क्षत्रिय यानी हमारे हाथ आगे निकलते हैं रक्षा के लिए। तो ये क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ब्राह्मण का काम है उपदेश करना, बुद्धि का काम है, तो ऊपर वाला ये मस्तिष्क हमारा बुद्धि का काम करता है, बोलने का काम करता है। तो ब्राह्मण का ये काम है, क्षत्रिय का ये काम है। और वैश्य, आप जानते हैं सारा स्टोरेज यहीं पर होता है और यहीं से सब जगह विभक्त होता है। तो वैश्य उदरवत है और पैर हमारे सेवा का काम करते हैं। तो समाज में शूद्रों का स्थान यानी वो पैरवत हैं, वो उनका कार्य सेवा का है। तो यहाँ कहीं पर भी भेदभाव वाली बात नहीं है। इन चारों वर्णों के अलावा, इन चारों वर्णों के अगर हम निकाल देते हैं तो समाज चल ही नहीं सकता इनके अलावा। तो ये चारों वर्ण अत्यंत आवश्यक हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ब्राह्मणों की, शूद्र का काम है सेवा करना। तो ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा? शूद्र करता था। क्षत्रियों की सेवा कौन करेगा? शूद्र करेगा। तो फिर भेदभाव कहां रह गया? पक्षपात कहां रह गया? तो ये जो है ना, जानबूझ करके एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है समाज में, हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। मैं मानता हूं कि बीच के कालखंड में हमारे शास्त्रों के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी हुई, छेड़छाड़ की गई, वेदों के अर्थों के अनर्थ किए गए। कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सही तरह से कोई बताने वाला नहीं है और लोग भी समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वास्तव में मैं दावे के साथ में इस बात को कहता हूं कि जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। आज भी जो वर्ण व्यवस्था है उसके बिना समाज चल ही नहीं सकता। जैसे कि लेकिन सनातन की तो कोई बात नहीं करता, हिंदू धर्म की बात करता है। मैं हिंदू धर्म की उत्पत्ति ढूंढता हूं तो मुझे मिलती नहीं है। आप बिल्कुल शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। हिंदू ना तो कोई धर्म है और ना हिंदू कोई नाम है। हम सभी का धर्म तो सनातन है। आज भी जब पंडित जी महाराज संकल्प बुलवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हिंदू धर्म कोई नहीं बोलते, सनातन धर्म की बात आती है। तो हम सभी आर्य लोग हैं। ये हिंदू धर्म और ये हिंदू नाम तो गुलामी के द्योतक हैं, है ना। ये अपने शब्द नहीं है। हम तो सभी आर्य थे। भगवान राम आर्य, भगवान कृष्ण, गीता रामायण महाभारत सर्वत्र आर्य शब्द का प्रयोग होता है। तो ये हिंदू धर्म नहीं है, हमारा धर्म सनातन है। इस गलती को लोगों को ठीक कर लेना चाहिए। चलिए अब शिक्षा पे आ जाएं। पब्लिक स्कूल की संस्कृति से आप सेटिस्फाइड हैं? कहां तक सेटिस्फाइड हैं और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, वर्तमान समय में यदि हम शिक्षा पर जाएं तो जो समाज में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका मूल कारण शिक्षा ही है। और विधर्मी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। कब तक था? जब हमारा वैदिक पैटर्न शिक्षा का देश में चलता था, तब तक हम विश्वगुरु रहे। तब तक हमारा देश भौतिक संपन्नता में सबसे आगे था। आज चाहे हमने बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हमारे बन गए, हमारे लोग ये कहते हैं कि पुराने लोग मूर्ख थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वेद की शिक्षा होती थी, गुरुकुल पैटर्न जब देश में था, तो उस समय देश विश्वगुरु कहलाता था। सोने की चिड़िया लोग इसको कहते थे। तो मेरा कहने का भाव ये, विधर्मी लोगों ने सोचा कि जब तक इनका शिक्षा पैटर्न चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक भारत के लोगों को बर्बाद नहीं कर सकते, इनकी संस्कृति को खत्म नहीं कर सकते। तो इनकी शिक्षा के पैटर्न को चेंज करो। उन लोगों ने हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। विधेयक लाया गया, उन्होंने कहा कि जो भी गुरुकुलों में बच्चे को पढ़ाएगा या गुरुकुल चल रहे हैं उनको कोई सरकारी मदद नहीं मिलेगी, उन बच्चों का कोई कैरियर नहीं रहेगा। पूरे षड्यंत्र के साथ में गुरुकुल प्रणाली को खत्म किया गया। तो मैं कहता हूं, जब गुरुकुल खत्म हो गए तब से हमारे देश का पतन शुरू हो गया। यानी शिक्षा ही हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करती है, शिक्षा ही विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हम जब आगे थे तो शिक्षा के माध्यम से आगे थे। शिक्षा पर प्रहार किया गया, शिक्षा पैटर्न पर प्रहार किया
किया गया तो हम अवनति की तरफ चले गए। आज भी यदि हम सुधार चाहते हैं देश में, समाज में, तो हमको उसी पुराने पैटर्न पर आना पड़ेगा, वैदिक शिक्षा पर आना पड़ेगा। गुरुकुल प्रणाली ही हर समस्या का समाधान है। जब तक इस देश में गुरुकुल प्रणाली चलती थी, तब तक मेरे देश में 4 साल की लड़की भी सुरक्षित थी और 40 साल की महिला भी सुरक्षित थी। आज जो को एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कितने बच्चों का चरित्र खराब हो रहा है। आज आप देखें तो ज्यादातर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, बाकी तो स्थिति बड़ी खराब होती चली जा रही है। सरकार सीरियस है? सरकार इसका समाधान नहीं कर पाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में जो आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजें नहीं है। हमारे ऋषि लोगों की बात पर आना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऋषि लोगों ने कहा कि लड़कों की शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, लड़कियों की अलग होनी चाहिए और इतनी दूरी होनी चाहिए जहां उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो। दूसरी बात, यदि नए शिक्षा एजुकेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने कुछ अंश को जोड़ा है, पूरी तरह से नहीं जोड़ा और पूरी तरह से वो जोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब परिवर्तन किया गया तो उसी में पूरा तूफान आ गया, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। इतनी स्टेमिना शक्ति नहीं है सरकारों के पास में, इतनी ताकत नहीं है कि पूरी तरह से वो आमूलचूल परिवर्तन कर सकें। जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, इच्छा शक्ति आप कह सकते हैं, कुछ लोग हैं राजनीति में जो चाहते तो हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। चाहना अलग है, इच्छा शक्ति अलग है। इच्छा शक्ति होती है तो परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, अभी मैं इस विषय में नहीं कुछ कह सकता। चलिए अगले विषय पे आते हैं। नशे को लेकर युवा पीढ़ी बड़ी परेशान है, उनके माता पिता बड़े परेशान हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं विशेष करके गांव में देख रहा हूं आजकल, तो गांव में युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। गली गली में पागल घूम रहे हैं, नशे के कारण लोग पागल हो चुके हैं और नशे को विधिवत परोसा जा रहा है। और मैं कहता हूं इस नशे को समाज में बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल भी इसके कारण रहे हैं। मैं मंदिरों में जाता हूं तो मैं मंदिरों में देखता हूं बाबा जी खुद नशा कर रहे हैं और मंदिर में आने वाले बच्चों को नशा सिखा रहे हैं, चिलम पी रहे हैं लोग, बाबा जी खुद चिलम पी रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये नशा ज्यादातर हमारे धर्मगुरुओं को के द्वारा परोसा गया है और नशा से बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए। आर्य समाज ने नशाखोरी के खिलाफ अनेक आंदोलन खड़े किए, आज भी हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना, नहीं तो कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितनी बहनों का जीवन बर्बाद हो चुका है, लोग रो रहे हैं। तो इस पर सरकार भी ज्यादा नहीं कर पाएगी। सरकार की दोगली राजनीति रहती है, शराब उत्पादन भी कराती है, फिर मद्य निषेध विभाग भी सरकार का है, तो वो हम सरकारों से उम्मीद नहीं करेंगे। ये काम धर्मगुरु का है जो समाज में एक चेतना पैदा करे। 1 किलोमीटर में 5 शराब की दुकान, देसी और विदेशी। बिल्कुल, भांग के ठेके और समय। तो ये तो सरकार नहीं देती आपको? सरकार प्रमाण पत्र दे रही है उनको। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। सरकार ये समझती है कि इनसे हमको राजस्व प्राप्त होगा तो हम स्टेब्लिश हो जाएंगे। और पीढ़ी खराब हो जाए तो पीढ़ी की चिंता नहीं, और राजस्व भी इतना प्राप्त नहीं होता। जितने शराब पीने के बाद में बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना राजस्व कमा रहे हैं, वहां कितनी बर्बादी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इनको कोई बताने वाला नहीं है। तो इस पर स्ट्रिक्टली निर्णय लेना चाहिए और ये नशा तो तत्काल देश से बंद हो जाना चाहिए। अब अंतिम 2 सवाल आर्य समाज के इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पूछूंगा तो ये अधूरा है। पहला, यज्ञ की महिमा और क्यों करना चाहिए यज्ञ? देखिए, हमारे संस्कृति का या हमारे प्राचीन समाज का या सनातन धर्म की यदि कोई वैज्ञानिक पूजा पद्धति है तो वो यज्ञ है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा पैथी नहीं है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि जिस क्रिया के द्वारा हम सभी देवताओं की पूजा कर पाएं। आज लोग पूजा तो कर रहे हैं, हर पंथ में अलग अलग पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका है। हम भी देवताओं को खिलाना चाहते हैं, मंदिर में थाली लेके जाते हैं और देवता को खिलाते हैं। तो क्या वो देवता खाता है? नहीं खाता। क्या देवता खाते नहीं है? देवता खाते हैं, लेकिन हमको देवताओं की पूजा करना नहीं आता, खिलाना नहीं आता। तो ये सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में घी सामग्री आदि डालते हैं, तो ये वैज्ञानिक भी है और धार्मिक भी है। तो जब हम देते हैं तो देवताओं को हवि पहुंचती है, सारे देवताओं की शोधन होता है, पर्यावरण का शोधन होता है, पंच तत्वों का शोधन होता है। और इसमें यज्ञ के अंदर जो सामग्री घी डाला जाता है, परमाणुओं में विभक्त होकर के वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। लगभग लाखों गुना ताकत उस द्रव्य की बढ़ जाती है। जब कोई भी वस्तु अग्नि के सानिध्य में पहुंचती है तो उसकी ताकत बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिकल तरीका है। आज विदेशों में इस पर शोध किए जा रहे हैं। यज्ञ हमारे भारत में पहले एक इलाज की पैथी भी रही है, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है और या आपकी एलोपैथी है, उसी प्रकार से यज्ञ पैथी भी रही है। यज्ञों के द्वारा अनेक रोगों का निदान किया जाता है। तो यज्ञ पूरी तरह से वैज्ञानिक है
हमारे पूर्वज लोग पहले यज्ञ ही किया करते थे और यज्ञ की परंपरा हर संप्रदाय के अंदर है। मुसलमान भी वो अंगारा रख करके और उस पर कुछ डाल करके और वो भी देते हैं, ये यज्ञ का ही तो रूप है, वो अलग ही फॉर्म है, लेकिन वो विकृति है। जैसे पहले सुबह शाम घरों में यज्ञ होता था, अब यज्ञ की परंपरा छूटी तो फिर दीप यज्ञ शुरू हो गया, लोगों ने दीपक जलाना शुरू कर दिया सुबह शाम। अब दीपक भी बंद हो गया, अगरबत्ती धूप बत्ती जला देते हैं, तो वो विकृतियां आती चली जा रही हैं। हर पंथ के अंदर ये यज्ञ की प्रथा आज भी है। हमारे यहाँ पंचयज्ञ होते हैं, मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं यहीं से गया है सब कुछ, लेकिन वो अज्ञानता का रूप ले लिया उन्होंने, पाखंड का रूप बनता चला गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण यज्ञ के विषय में गीता में बहुत कुछ कहते हैं और यज्ञ को धर्म का, संस्कृति का, विश्व का आधार बताया है भगवान कृष्ण के द्वारा, मूल बताया गया है। तो यज्ञ हम सभी को अवश्य करना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये यज्ञ कोई आर्य समाज का ही नहीं है या हमारे सनातनी पौराणिक भाई बंधुओं का नहीं है, सबकी सहमति इस पर हो सकती है। अब आते हैं गायत्री मंत्र पर, और उससे पहले 24 अक्षर है और उससे भी पहले ओम। इनका महत्व बताइए और किस तरीके से ये व्यक्तित्व को और उन युवा पीढ़ी को सकारात्मक कर सकते हैं जो निराश होती जा रही है। क्योंकि देख रहे हैं हर 15 दिन में कोटा में एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि हम ओम से दूर हो रहे हैं, गायत्री से दूर हो रहे हैं, यज्ञ से दूर हो रहे हैं। जी जी, ये दोनों प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओम की यदि हम बात करें तो भगवान के जितने सारे नाम हैं उन सारे नामों का सार मूल ओम है, और मंत्रों की बात करें तो जितने सारे मंत्र हैं सारे मंत्रों का निचोड़ गायत्री है। ओम की बात करूं मैं तो ईश्वर के जितने भी नाम हैं उन नामों में एक ऐसा नाम जिसमें सभी नाम समाविष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात मैं आपके चैनल पर बोलना चाहता हूं कि ओम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है जिसको अव्यक्त ध्वनि कहा गया, जिसको स्फोट कहा गया हमारे शास्त्रों में। और आज साइंस भी इस बात को मान रहा है कि एक यूनिवर्सल साउंड जो साइंटिस्ट लोगों ने सुना है, यंत्रों के द्वारा पकड़ा है जिसको, वो कहते हैं वो ओम है। हर संस्कृति के मूल में ओम है। मुस्लिम भी ओम को मानता है, क्रिश्चियन भी मानता है, जैन भी मानता है, बौद्ध भी मानता है, और हमारे सनातन हिंदू लोग तो मानते ही हैं। जैन लोग भी ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो हरियाणम, वो भी ओम को मानते हैं। भगवान के अन्य नामों को मानने में उनको विवाद हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन ओम को मानने में किसी को कोई असहमति नहीं है। क्रिश्चियन लोग और मुसलमान लोग भी आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, तो ओम ही आमीन है वहां। और इंग्लिश में आ जाएंगे तो परमात्मा सर्वरक्षक है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट है ना, तो ओमनी वो सर्वव्यापक। तो ये ओम वहां पर भी है। तो ओम बहुत व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। ये एक अव्यक्त घोष है, पूरी प्रकृति में इसका घोष है और इसमें निर्विवाद सत्य है। नासा के अंदर कोई वेदों को मानने वाले लोग नहीं बैठे हुए, वो सभी क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वो भी ओम की महिमा पर रिसर्च कर रहे हैं, इसको महसूस कर रहे हैं। ओंकार की जब हम ध्वनि का स्मरण करते हैं या बोलते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है, हमारा जो ऑरा है वो सात्विक बनता है। ये तो आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं। तो ये पूरी प्रकृति का रहस्य है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति तपांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति। सारे वेद जिस पद का व्याख्यान करते हैं, तपस्वी जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, तपांसी सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति। और जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य की सघन साधना करते हैं, तत्ते पदम संग्रहणी प्रवीमि ओम इत्येतत्, वो परम पद ओम है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये ओम के बारे में मैंने सूक्ष्म में आपको बताया। अब रही बात गायत्री की। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। आज हमारे हिंदू समाज में गुरु बनाने की परंपरा चल रही है, और गुरु जब बनाते हैं तो गुरु अपना मंत्र भी देता है अपने शिष्यों को। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जब गुरु शिष्य को शिष्यत्व देता है, दीक्षा देता है, तो गुरु जब उसके मंत्र देता है तो कान में मंत्र देता है, और वो एक बात और कह देता है कि किसी को बताना नहीं, बता दोगे तो आपको पाप लगेगा। अब आप सोचिए कि जिस मंत्र को बताने मात्र में पाप लगता हो, भला उस मंत्र को जपने में पुण्य क्या मिलेगा। अब वो सभी गुरु मंत्र, और हर गुरु अपना निजी मंत्र लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो गुरु मंत्र कहा गया वो केवल गायत्री को कहा गया है। वैसे तो वेदों में 20,379 मंत्र है, चारों वेदों में, लेकिन जो सम्मान, जो एक सर्वव्यापकता, जो एक श्रद्धा
गायत्री मंत्र के प्रति है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको गायत्री मंत्र याद ना हो। आखिर क्यों? मंत्र तो बहुत सारे हैं। बच्चा जब छोटा सा होता है तभी पिता उसको उपदेश करता है, बेटा गायत्री को जाप करो। क्यों? इस गायत्री की विशेषता क्या है? तो गायत्री की विशेषता यह है, देखो, एक तो मैं ये बता दूं, इस गायत्री के बहुत सारे नाम है। इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, इसको महामंत्र भी कहते हैं, इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं। गायत्री जो आपने कहा ना 24 छंदों के होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। हालांकि वेदों के अंदर केवल यही गायत्री मंत्र नहीं है, बहुत सारे मंत्र गायत्री मंत्र कहे जाते हैं, क्योंकि 24 छंदों में जिसकी रचना 24 अक्षरों में वो गायत्री कही जा सकती है। लेकिन गायत्री मंत्र के नाम से यही मंत्र रूढ़ हो चुका है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। वो परमात्मा कैसा है उसका पूरा स्वरूप इसमें बताया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः, भू यानी प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् यानी उस परमपिता परमात्मा का जिसके स्वरूप के बारे में भूर्भुवः स्वः के द्वारा बताया गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सविता है। सविता का मतलब वो सबको पैदा करने वाला है। पूरी यूनिवर्स में जो एनर्जी उसके द्वारा आई हुई है, ऊर्जा का स्रोत वो है। सूर्य को भी सविता कहते हैं और सूर्य भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सूर्य को भी तो ऊर्जा देने वाला कोई है, तो वो परमपिता परमात्मा जो सूर्यादि प्रकाशकों का भी प्रकाशक। महर्षि दयानंद इसका अर्थ संस्कार विधि में करते हैं, तो कहते हैं सविता जो सभी का उत्पादक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, जो अत्यंत वर्णीय है, हमारे लिए जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक है। आज ऋषि तो ये कह रहे हैं, वेद मंत्र तो ये कह रहा है कि परमात्मा से ज्यादा कोई वर्णीय हो नहीं सकता। वर्णीय का मतलब होता है चुनने योग्य। जैसे वर शब्द है ना, वर शब्द, वर का मतलब होता है जिससे चुना जाए, और वर्णीय अत्यंत वर्णीय, यानी आपके पास में एक तरफ दुनिया की संपत्ति और एक तरफ परमात्मा हो, तो आपका चयन किसके लिए होना चाहिए? ईश्वर के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या हमको ईश्वर ऐसा लगता है इतना महत्वपूर्ण विषय है? वेद तो ये कह रहा है, हमारे ऋषि सभी ये कह रहे हैं, लेकिन हम यदि नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं अविद्या का कारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं परमात्मा कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना आवश्यक है। अगर हम इसको नहीं जान पा रहे तो ऐसी स्थिति हमारी होगी जैसे कोई व्यक्ति भूल से लोहे को सोना समझ ले, और लोहे को उसने सोना समझ लिया तो लोहे के साथ सोनावत व्यवहार करेगा। अरे बात समझ में? तो उसी प्रकार से जो परमात्मा जो स्वर्ण रूपी तत्व, उसको लोगों ने लोहा समझ लिया, वो उसकी महत्ता को, इंपोर्टेंसी को नहीं जान पा रहे हैं। वो एक ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद दुनिया में कुछ भी जिये नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के बाद दुनिया में कुछ भी प्राप्तव्य बचता ही नहीं है, जो सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे एक है साध है सब सद है, उस एक को पकड़ लो, सारी समस्या का समाधान। हाँ, यानी गायत्री के द्वारा उस ओंकार तक हम पहुंच सकते हैं। उसका स्वरूप गायत्री बता रहा है। क्या वैज्ञानिक है? वैज्ञानिक है गायत्री मंत्र? बिल्कुल वैज्ञानिक है। मैं आपके चैनल पर बोलना चाहता हूं, अभी आप सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट देखेंगे तो उन्होंने इस पर बड़ा रिसर्च किया है। कोरोना काल के अंदर भी, ये मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे ये धार्मिक गुरु हैं, ये तो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट बड़ा प्रामाणिक माना जाता है। वो बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, तो वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि कोरोना काल में भी जब गायत्री मंत्र का वहां पाठ किया गया तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनी और उसके चलते लोगों को लाभ होता। कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, तो स्वाभाविक सी बात है यदि वो प्राणायाम करके और धीरे धीरे गायत्री का पाठ करता है, ये प्रत्यक्ष कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है। एकदम जो है ना पॉजिटिव एनर्जी उसके जीवन में आएगी और वो दुख विषाद से दूर हो जाएगा। कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कभी भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है इसको, किसी भी अवस्था में कर सकता है, कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चलते चलते कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये तो बीच में हमारे धर्मगुरु लोगों ने बड़ा वंडर इस पर खड़ा कर दिया कि गायत्री को स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकता, केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। ये सारी बेकार की बातें समाज में चली और इन बातों से समाज में बहुत विघटन पैदा हुआ, समाज को तोड़ा गया इन बातों के द्वारा। लेकिन ये सनातन धर्म सबके लिए समष्टि को लेकर चलता है, कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। स्त्री भी करे, पुरुष भी करे, प्रतिदिन करे, रोज करें, तो उसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस 54वीं वर्षगांठ? 54वीं वर्षगांठ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आर्य समाज जो थापर नगर है अपना सूरजकुंड आर्य समाज है,
ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और बार बार मैं हर मंच पर जाकर के यही बात कहता हूं कि यदि आर्य समाज है तो आपका सनातन धर्म है। आर्य समाज सनातन धर्म की छावनी है। और मैं नहीं कहता, पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, जो हिंदू समाज के बहुत बड़े लीडर थे। वो कहते थे आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो आर्य समाज को अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। वैदिक विचारधारा का जितना प्रचार प्रसार हो सकता है उतना ही आपका देश सशक्त होता चला जाएगा, आपकी संस्कृति और संतति बच सकती है। अदरवाइज किसी विचारधारा में कोई दम नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपके द्वारा कि विचारधारा की लड़ाई का दौर चल रहा है। इसमें सबसे तार्किक लॉजिकल विचारधारा है तो वो सनातन की विचारधारा है। और सनातन का जो मूल विचारधारा, मिलावट को दूर करके जो विशुद्ध विचारधारा हमको किसी ने बताई तो महर्षि दयानंद ने बताई। इसके लिए हमको सत्यार्थ प्रकाश सभी को पढ़ना चाहिए। जी हाँ, ये एक छोटा सा विचार विमर्श था। पिछले 15 दिनों में 2 अलग अलग पंथों के साथ मैं बैठा हूं, लेकिन आप देख लीजिए आज की जो पत्रकारिता है वो धर्म के विकृत रूप को, धर्म के राजनीतिक रूप को आपके सामने लेकर आती है। लेकिन सिटी हलचल और सिटी हलचल की टीम धर्म के वास्तविक स्वरूप को आपके सामने लेकर आती है, जिसका मूल सत्य है, सद्भावना है और तपस्या है, प्रायश्चित है। जी हां, इसलिए आज हम स्वामी सच्चिदानंद जी के साथ बैठे थे ये जानने के लिए कि जो धर्म में विकृतियां आई हैं उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और कैसे नई पीढ़ी को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, अभिभावक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर और उनके केयर टेकर के तौर पर। अपने सहयोगी संजय सीनियर, संजय जूनियर के साथ मैं के सिटी हलचल के संडे स्पेशल में। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप धर्म के बारे में जो अपने सिटी हलचल चैनल पर इस प्रकार की बात पहुंचा रहे हैं इसके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि पत्रकार एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर पत्रकार लोग चाहें तो आज समाज में जो आडंबर छा रहा है ये दूर हो सकता है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी अपनी चैनलों पर डिबेट कराया करो और निष्पक्ष डिबेट होनी चाहिए। जैसे भी कुछ समय पहले एक विवाद चला राधा को लेकर के, और वो बीच बीच में कुछ ना कोई ऐसा मुद्दा आता रहता है, तो उसमें हम डिबेट करें जिससे लोगों को सत्य तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए आपने पहल किया। मैं भाई के शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार हैं और वो निष्पक्ष बात लोगों तक आप पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। सूरजकुंड आर्य समाज सोसाइटी और यहाँ के सभी प्रबुद्ध, विशेष रूप से आरपी सिंह जी और उनके परिवार और इस पूरे परिवार का धन्यवाद।